मेरी नींदों को पर लग जाए। अम्मा, आपके वजीफे खत्म हो जाए ना, जरा जाकर जगा दीजिए अपनी लाडली चहेती को। पता है कि आज छुट्टी का दिन है, नाश्ते में एहतमाम होता है। अभी तक किचन भाएं भाएं कर रहा है, लगता है कि घोड़े गधे बेचकर सब सो रही है। सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया इस लड़की ने। बेटा रात को देर तक पढ़ती रही है, इसलिए शायद आंख नहीं खुली होगी, तो फिक्र नहीं करो, मैं उठाती हूँ जाके। हाँ जगाएं उसे प्लीज, और आप खामखा साइड मत लिया करें उसकी, जैसे हमें तो पता ही नहीं कि मोहतरमा कितनी सुघड़ और सयानी है। और कह दीजिएगा कि उनके मामू ने फरमाइश की है कीमा भरे पराठों की, कोई मैं अपनी खिदमत के लिए उसको जगाने की गुस्ताखी नहीं कर रही। ठीक है ठीक है। तौबा है, इस लड़की ने मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है, और हर बात में उसकी साइड ली जाती है। यहाँ गौरी, गौरी, अरे मेरी गौहरे नायाब, उठ जाओ भाई, दिन चढ़ गया है, कब तक सोती रहोगी? उठो भाई उठो, सब लोग नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह पता है तुम सो नहीं रही हो, जाग रही हो। उठो, बिस्तर छोड़ो फौरन और चल के नाश्ता बनाओ। चलो नाश्ता बनाओ उठ के। नहीं, ये क्या बेवकूफी है। महल में इतनी कनीजों की मौजूदगी के बावजूद हमसे यानी मलका आलिया से नाश्ता बनवाने की बात की जा रही है। तुम सत्या तो नहीं गई माजूल मलका? अरे क्या हो गया, क्या और फॉल बके जा रही है? उठो, उठ के नाश्ता बना। पता नहीं क्या हो गया पगली कहीं की। उठो। नानी, क्या तुम किसी जमाने में पत्थर कूटने का काम करती रही हो? जहाँ मारती हो ना 2 दिन तक तिकोर करनी पड़ती है। अल्लाह मेरी टांग, अब तो मुझसे उठा भी नहीं जाएगा, नाश्ता कैसे बनाऊंगी? अब मजा आएगा ना जब नाश्ता बनाएंगी ममानी साहिबा। हाँ, उनसे बोले नाश्ता तैयार कर ले, मलका आलिया नाश्ता करने के लिए आने वाली है। सजना है मुझे सजना के लिए जरा। ना नमाज ना कुरान, नौसत फैलाने आ गई सुबह सुबह। तो नाश्ता मैं बना लूंगी, मगर टेबल पे मैं नहीं लगाऊंगी। जिसे नाश्ते की जरूरत है खुद लगा ले। अच्छा ठीक है, कह देती हूँ मैं तुम्हारे मामू और नानी से कि आकर नाश्ता खुद ही ले जाएं। अच्छा लगा देती हूँ। वैसे आपकी लाडली साहबजादी वो तो अभी तक सो रही होगी, है ना? बातें मत बनाओ ज्यादा, देर हो रही है नाश्ते को, समझी? और सुनो, अंडा जरा ध्यान से तलना। अंडा जरा ध्यान से तलना। अब ध्यान लगाने के लिए अंडे ही रह गए। लो जी, खाए अंडा। आपके लाडले साहबजादे को एग फ्राई पसंद है ना? खाए खाए। अजरा, अम्मा को याद से कमरे में नाश्ता भिजवा दिया था ना? जी जी। मैं अब निकलता हूँ, मलिक साहब की तरफ जाना है, खाने तक वापस आ जाऊंगा। अम्मी मुझे भी क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जाना है। अरे बेटा, तो सोनिया को सारा की तरफ छोड़ते जाओ, वो तैयार हो रही है। सलाम मामू जान। वालेकुम। हाँ, सारा खा गए, सब हड़प कर गए। मेरे लिए किसी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। अल्लाह तौबा, पेट है कि दोज़ख। क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर मेरे बेटे ने कुछ खाया है तो अपने बाप का माल खाया है, किसी का हक नहीं छीना है। मैं भी मेहनत करती हूँ तभी 2 वक्त की रोटी मिलती है। सिर्फ रोटी? और ये जो तुम्हारे सर पर छत है ना, इसकी कदर और कीमत उन लोगों से पूछो जिनको ये मयसर नहीं है। छोड़े ना अम्मी, सुबह सुबह क्यों टेंशन ले रही हैं?
गौरी, तुम्हारे हाथ का बना ये शाहकार फ्राई अंडा मैंने नहीं खाया है। लो इसे पराठे के साथ खा लो। अपने मशवरे रखो अपने पास। मत बात क्या करो इस बदतमीज से। और खड़ी मुंह क्या देख रही हो? मेरा बर्तन उठाओ और ले जाओ यहां से। देखा तुमने कितनी ढीठ है ये। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। भाई मैं तैयार हूँ, चले? चलो चलो। अच्छा मम्मी, खुदा हाफिज। ओके बेटा, खुदा हाफिज। क्या हुआ तुम्हें? बोलती क्यों नहीं? मुंह क्यों फुला रखा है? फिर लड़ाई होगी? कितनी मतलब मैंने तुमसे कहा है कि अपनी जुबान को काबू में रखा करो। पहले लड़ती हो, उसके बाद कुड़ती रहती हो। अरे मैं कहती हूँ इंसान ऐसा काम करे ही क्यों जिसपे खुद उसका नुकसान हो। हाँ तो इंसान थोड़ी हूँ मैं, रोबोट हूँ, रोबोट। अच्छा बाबा, जो कुछ भी हो मुझे बख्श दो। सवेरे से उठी, मुझे आराम करने दो। करे करे पूरा घर करे आराम। मैं हूं ना बेदाम की कनीज। अरे तो मेरा सर क्यों खा रही हो? लेकिन मैं क्यों होने लगी कनीज? नौकर तो ये सबके सब है मेरे, खास तौर पे वो गधा आपका लाडला पोता, उसकी बहन और उसकी अम्मा। अरे आहिस्ता बोल, दरवाजा बंद कर। किसी ने सुने ना तो गर्दन काट के रख देंगे, खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी। हाँ तो डरती नहीं हूँ मैं किसी से। देख लीजिएगा एक दिन इन सब से इंतकाम लूंगी मैं। किस बात का इंतकाम? अव्वल दर्जे की ढीठ तुम, काम बिगाड़ने में तुम माहिर, सब लोगों को तुमसे शिकायत। अब मुझे बताओ मैं कहाँ कहाँ तुम्हारी ढाल बनूं? आपको तो बस मेरे कसूर नजर आता है। सब कुछ खा गए वो लोग, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। अब भूख लग रही तो क्या मैं गुस्सा भी ना करूं? अरे लड़की, अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। उन लोगों की तरफ देख जिनको ये भी मैसर नहीं। जिन बच्चों के वालिदैन नहीं होते ना, वो रास्ते की धूल बन जाते हैं बेटा। तुम तो फिर खुश नसीब हो बेटा कि तुम्हारे सर पर अपनों की छत है, अपनों की। हाँ हाँ, बहुत खुश नसीब हूँ मैं। खाना तो ढंग से मिलता नहीं। अल्लाह करे वो जो आपका गधा लाडला पोता है ना, उसके पेट में मरोड़ उठे और वो सोनिया उसको ड्रिप चढ़े। अच्छा, गुस्सा थूक दो। ये लो, ये मेरा बच्चा, ये खा लो। मैं नहीं खा रही, अपने पास रखे आपके सेब। अरे बेटा, दोपहर तक तुम कैसे भूखी रहोगी? तुम तो भूख की बहुत कच्ची हो। नानी मैं अभी आई। अरे जा कहाँ रही है? डॉक्टर फिरोजा की तरफ। मेरी बात तो सुनो। उफ, क्या चीज है ये लड़की भी। गोरी, तुम्हारे मामू के कुछ कपड़े रखे हैं, इस्त्री करके लटका दो अलमारी में। और देखो ध्यान से इस्त्री करना, कोई कपड़ा जल ना जाए। भाई तुमने पिछले संडे भी यही कहा था, मुझे फिल्म दिखाने इस बार जाना ही है। ये संडे भी इसी तरह निकल जाएगा। फिल्म भी कोई देखने की चीज है, छोड़ो यार। तुम्हारे लिए नहीं है तो क्या हुआ, मेरे लिए तो है।
भाई देखो प्लीज, मैंने अपनी फ्रेंड से भी बोला हुआ है कि हम इस संडे फिल्म देखने जाएंगे। यार कोई अच्छी फिल्म नहीं लगी सीरियसली। अम्मी अम्मी देखे ना, भाई को समझाए ना आप। क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? कुछ एहसास है? तुम्हारे पापा अभी तक नहीं लौटे हैं। मामू कुछ बता के नहीं गए थे? यही तो परेशानी हो रही है। कह के गए थे कि मैं दोपहर के खाने से पहले पहले लौट आऊंगा, और अब शाम होने वाली है। वो कोई बच्चे थोड़ी हैं, आ जाएंगे, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? हेलो, क्या? अम्मी हॉस्पिटल से फोन था, पापा का एक्सीडेंट हो गया है हॉस्पिटल में। क्या कह रही है तू? या सलाम 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 या सलाम। अल्लाह, परवरदिगार तो मेरे बच्चे को सके, उसको ठीक कर दे मेरे मौला, उसे साथ खैरियत कर ले अपने बच्चे को। मेरे परवरदिगार मेरे बच्चे को उम्र दराज कर दे, उसकी तकलीफ को दूर कर दे, सच्चा कर दे, साथ खैरियत कर दे अल्लाह मेरे बापू। नानी, मामू ठीक तो हो जाएंगे ना? बस बेटा दुआ करो हमारे बेटे के लिए। जो भी गिला है, जो भी शिकवा है बेटा, उसे भुला दो, माफ कर दो उसे। बस तुम्हारे बच्चे के लिए दुआ करो बेटा। मुझे मामू से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है नानी। मेरी दुआ में ही असर नहीं है, मेरी दुआ सुनता ही नहीं है। आप दुआ करें ना मामू के लिए नानी, आप दुआ करें। तो मदद करिए, तो नहीं परवरदिगार मेरे बच्चे को साथ खैरियत कर लिया ना। हेलो, हाँ कमरान, मामू कैसे हैं? या मेरे परवरदिगार तू खैर की खबर सुनाना। मामू को होश आ गया है? या अल्लाह। अच्छा ठीक है। हाँ सारा, मैं सोनिया बात कर रही हूँ। नहीं, मैं कॉलेज नहीं आ रही और 1-2 रोज तक आना भी मुश्किल है। प्लीज तुम मेरी अटेंडेंस बोल देना। उसे कहना कि मैं भी नहीं आ रही, हो सके तो मेरा भी बोल दे। हाँ सारा, गौरी कह रही है कि 1 मिनट, वैसे तुम क्यों कॉलेज नहीं जा रही हो? और तुम क्यों नहीं जा रही हो? मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में है, और इस हादसे के नतीजे में जो हालात पैदा हुए हैं उनसे निपटना गौरी की जिम्मेदारी है। चले आ रहे हैं तुम्हारे ननियाल वाले बज़ाहिर हाल पूछने, मगर बगैर खाए कोई नहीं टलता। तो तुम्हारा खाते हैं क्या? जी, मुझसे पकवा कर खाते हैं।
काम कर कर के आधी रह गई हूँ मैं। सुना तुमने क्या कह रही थी? हाँ, मैडम के तो इतने नखरे हो गए ना कि बस क्या बताऊं तुम्हें। इत्ला तो मुझे मिल गई थी, बस क्या करूं, ससुराल में एक शादी थी, इस वजह से आ ही नहीं सकी। खैर तुम ये बताओ कि अब कैसी तबीयत है वहां भाई की? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ममानी वो मैं ये कह रही थी। एक्सक्यूज मी, तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? लो अब चाय भी बनानी पड़ेगी। जरा से तुम्हें तो काम बता दो, हाथ टूटने लगते हैं तुम्हारे। रहने दो, तुम रसोई बना देगी चाय। तुम शामी कबाब की तैयारी करो, निगहत को बहुत पसंद है। ममानी आपने तो कहा था कि मेहमानों की आवभगत करने से घर का बजट खराब होता है, इसके घर में जो पका हो वही लगा दिया करूं। अजरा, ये लड़की क्या कह रही है? बकवास कर रही है ये। भला मैं अपनी बहन के लिए ऐसे कहूंगी? अच्छा, मगर आपने तो कहा था। अच्छा ये बताओ, वहाब भाई की अब तबीयत कैसी है? तुम लोगों की दुआएं हैं निगहत, बस बहुत बेहतर है तबीयत उनकी। अब 2-4 रोज में घर आ जाएंगे। आंटी आप रूमी को भी ले आती ना। अरे बैठी मूवी देख रही थी, तुम्हें याद कर रही थी, कह रही थी कि सोनिया से कहना कि चक्कर लगा ले। ये बताओ कि कामरान कहाँ है, नजर नहीं आ रहा? अरे अस्पताल में है भाई, बड़ी जिम्मेदारी दिखाई है उसने। अच्छा, गुड। अस्सलाम वालेकुम खाला जान, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, तुम कैसी हो? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। वैसे पता तो होगा तुम्हें कि मेरा वहाब अस्पताल में है। अम्मा वो असल में निगहत भी मसरूफ थी, वो आ नहीं सकी। मुझसे रोज फोन पे राब्ता रखा हुआ था इसने। ये गोरी कहाँ चली गई? मुझे अपनी अलमारी सेट करवानी थी। अम्मा ये काम किसी और वक्त के लिए उठा रखिएगा। अम्मा गोरी बोर्चे खाने में है, उसको काम है बहुत। बस तकफार, तुम्हारी सास भी ना किसी को नहीं बख्शती, तुम्हारा ही हौसला है वैसे। अरे नानी नवासी एक ही मिजाज की हैं। गोरी बीबी, ये क्या कर रही हो? इतनी मिर्चें? कबाब बना रही हूँ। वो आई है ना बेगम निगहत असगर, उन्हें शामी कबाब बहुत पसंद है। जहाँ नजर आते हैं खत्म करके उठती हैं। अब देखना, आज के बाद हालात बदल जाएंगे। गोरी बीबी, बेगम साहिबा बहुत नाराज होंगी। वो कब नाराज नहीं होती? उन्हें बहुत बुरा लगेगा। रिज़ो अब्बा, तुम क्यों डर रही हो? कबाब तो मैं बना रही हूँ ना। तुम्हें चाय का ऑर्डर मिले, चुप करके चाय बनाओ। चलो। जी जी, आप तो मरवा देंगी। तुम ज्यादा बोली ना तो मैं चाय में भी मिर्च डाल दूंगी। चुप करके काम करो अपना। ऐसा गजब ना करना बीबी जी। अब मजा आएगा। एक काम कहा था तुमसे, वो भी ना हो सका। ये औकात है तुम्हारी नजर में माँ की? अरे अभी तो चलती फिरती हूँ, मोहताज नहीं हूँ तुम्हारी। कल को मोहताज होगी तो उठा के फेंका ना किसी और होम में मुझे। मामा आप इतनी दूर की मत सोचने लग जाया करें। आई एम सॉरी, जहन से निकल गया। मैंने जानबूझ के तो नहीं ऐसे किया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? सब ठीक है। तानिया पानी पिला दो प्लीज। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म? मैं कौन होती हूँ तुम्हें हुक्म देने वाली? तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, हम तुम्हें क्या हुक्म देंगे? अम्मी प्लीज हसीब से खफा मत हो। कोई काम है तो उसको बता दें, वो कर देगा। मुझे कुछ नहीं कराना इससे। मैं अपने कमरे में हूँ, अगर आपका इरादा बदल जाए तो मुझे बुलवा लीजिएगा। अम्मी, हसीब बड़ा हो गया, सिर्फ बात मत किया करें। कोई बच्चा नहीं है, बिजनेस करता है, समझदार है। हाँ, मैं गलती पर हूँ। मैं ही भूल जाती हूँ कि जिस औलाद के लिए मैंने इतनी मुश्किलें काटी, वो अब बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, उसे मेरी जरूरत नहीं है। बातें मत करें अम्मी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी प्लीज ऐसा मत सोचा करें। ये ले पानी पिए। नहीं, मुझे पिए ना।
याद रखें अम्मी, हमें हमेशा आपकी जरूरत रहेगी। अच्छा मुस्कुराएं, मुस्कुराएं ना प्लीज। अब बताएं क्या मसला? दिलशाद के घर जाना था। हसीब से कहा था कि शाम को ऑफिस से वापसी पे मुझे पिक कर ले, और ये अब आया है। तुम चलोगे मेरे साथ? 2 घंटे की तो बात है, जल्दी से आ जाएंगे। ठीक है, मैं चेंज करूँ, सब हो जाना होगा। अरे नहीं, फिर देर हो जाएगी ना, तुम आके कर लेना। चलो चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ। चलिए। जाओ अब, दफा हो जाओ। ढीठ लड़की, जरा भी जो इस लड़की को किसी बात का असर होता हो। शक्ल देखो इसकी, मुझे जला जला के खुशी होती है इसे। दफा करे अम्मी, ये तो है ही बेहिस एहसान फरामोश। क्या हुआ अम्मी, किसी ने कुछ कहा है क्या? अभी कुछ नहीं हुआ, मगर याद रखो इस लड़की की वजह से मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। कितना बुरा किया आज इसने मेरी बहन के साथ। ये तो चाहती ही नहीं कि मेरे रिश्तेदार इस घर के अंदर आए। कान खोलकर सुन लो, आज रात खाना खाने की कोशिश भी मत करना, और अगर जरा सी भी शर्म बाकी है ना तो हाथ तक मत लगाना खाने को। गोरी बीबी साहब ना अस्पताल से घर आ गए हैं? मामू घर आ गए? जी। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे आ गए आप? अरे तो क्या सारी उम्र अस्पताल में रहते? ये क्या कह रही है? ठीक कह रही हूं मैं, ये तो चाहती यही थी। अब मेरा मुंह क्या तक रही हूं यहाँ? मैंने रज्जू से कहा था सूप बनाने के लिए, जरा देख लो अगर तैयार हो गया तो ले आओ। मामू मुझे तो पता नहीं था कि आप आ जा रहे हैं घर पे। हाँ, वरना तुम तो घी के चिराग जला के बैठ जाती। अगर आपको जहमत ना हो तो कुछ आप भी हिलजुल कर लीजिए। जी, और सुनो, फ्रेश जूस भी साथ में लेती आना। जी अच्छा। अरे बात तो सुनती जाओ, तुम्हें जल्दी क्या है? रज़ो के साथ मिलके रात के खाने की तैयारी कर लेना। और सुनो, चावल जरूर बना लेना शाम के लिए। जी अच्छा। और कुछ? अरे बाबा कुछ नहीं, भागो यहाँ से, वरना मम्मा ने कहीं कोई और काम ही ना बता दें तुम्हें। तो हाँ, आप सोच नहीं सकते कि इस लड़की ने चंद दिनों में कितना मुझे सताया है। भाई वापसी पे हमें पिक कर लेना प्लीज। जी नहीं, मुझे बिल्कुल ही फारिग समझ रखा है क्या? मैं लेके जा रहा हूँ, यही बहुत है। अच्छा तो फिर दफा हो जाओ, नहीं तो ना सही मैं बॉबी से कह दूंगी, वो मुझे ड्रॉप कर देगी। 2 दिन के लिए पापा की गाड़ी क्या मिली है, इतरा रहा है। बुरी बात है बेटा, बड़ा भाई है, तमीज से बात करो। गौरी तुम भी किसी वैन के पीछे दौड़ती हुई घर आ जाना, तुम्हारी किसी फ्रेंड के पास गाड़ी तो नहीं है। इसकी तो कोई फ्रेंड भी नहीं है। अच्छा जल्दी उठो, मुझे देर हो रही है। गौरी तुम मुझे जरा चाय देती जाओ, ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। गर्म चाय ले आओ वहां से। मानी मुझे देर हो रही है। ओहो, तो मत बनाना मेरे लिए चाय। तुम रज्जू से कह दो, वो है बावर्ची खाने में, कि गर्म चाय दे दे मुझे। कामरान बेटा इसको भी साथ लेते चली जाना, बेचारी अकेली कहाँ धक्के खाती फिरेगी बसों में।
कम ऑन भाई, मुझे बहुत देर हो रही है। 2 मिनट रुक जाओ, फिर मैं खुद निकल लूंगा। अब टाइम देखें, कितना टाइम हो गया है, मैं लेट हो जाऊंगी भाई। भाई बहुत देर हो रही है मुझे। सोनिया कामरान रुको, मैं आ रही हूँ। नानी बस का किराया दे मुझे। चले गए दोनों? मैंने कहा भी था कि गौरी को साथ लेकर जाना। देर हो रही है, मुझे बस का किराया दे दे। अरे तो जाके दराज में से ले लो ना खुद दे जाकर, वरना ज्यादा निकाल लेगी ना, आप रसों पर फिर इल्जाम लगाती रहेंगी। इसको तो बोलने का हैजा है। बड़ा मजा आया और लेक्चर के बाद तो सीन ही ऑन हो गया ना। अब टीचर को देखा था? तुम बच्चों की तरह होमवर्क चेक कर लेंगी। गौरी यहाँ पे क्या कर रही हो? साथ चलो। तुम लोग जाओ, मैं अकेली थी। ओके, तुम्हारी मर्जी। अरे सोनिया सुनो, तुम्हारी कजन बहुत प्राउड सी है मगर प्यारी लगती है। सच तो है इस पे ये नखरा। हेलो, ऐसी कौन सी खूबी देख ली तुमने इस मैडम में? यूनिफॉर्म देखा, इसके तो ऑफ वाइट लगने लगा है। और उसके शूज देख के लगता है दादी ने किसी स्टोर से उठा के उसे पहना दिए। वो तुम्हारी फुप्पो की बेटी है ना? हाँ, फुप्पो की बेटी है। हम लोग छोटे से ही थे जब हमारी फुप्पो की डेथ हो गई थी, तब से ये मैडम हमारे घर में ही रहती हैं। और मेरे एक चाचू दुबई में सेटल है अपनी फैमिली के साथ, इसीलिए सारी जिम्मेदारी मेरे पापा की ही है। ये बहुत बड़ी बात है, आजकल बोझ कौन उठाता है इतना? हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन कितनी ठीक लड़की है, रूमी से पूछो, किसी को कुछ समझती ही नहीं है। और उसके फादर? अरे यार, सारा दिन क्या उसी को डिस्कस करना है? चेंज द टॉपिक प्लीज। अब मेरी बात सुनो, जो मैं तुम लोग को सुनाने के लिए बेचैन हूँ बहुत। हाँ, जानती हूँ। कल तुम अपनी आंटी के डिनर पे गई थी और वहाँ पे था ना। मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा उसके साथ। कुछ बात हुई? हाँ हुई, कुछ खास नहीं। तुम लोग को पता है वो कितना बिजी रहता है आजकल, आम लड़कों की तरह थोड़ी है, वो बहुत ग्रेसफुल है, बहुत अलग। बट सारा, मुझे लगता है तुम जो उसके लिए फीलिंग्स रखती हो ना, वो वैसी फीलिंग्स तुम्हारे लिए नहीं रखता। ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो फिर बुलाओ, किसी दिन मिलवाओ ना हमें। हाँ हाँ, जरूर मिलवाऊंगी। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं। चलो कैंटीन। जी अब तो बहुत बेहतर है निगत, उनकी तबीयत माशाल्लाह से घर आ गए। ठीक है, चलो तुमसे फिर बात करूंगी। ओके, खुदा हाफिज। मेरी निगत का फोन था, आपका बहुत पूछ रही थी। अच्छा। मेरे कमरे में इतना गंद किसने फैलाया है? क्यों, क्या हो गया? तुम्हें बड़े छोटे की कोई तमीज नहीं है? वो स्टोर जो मेरी पनाह है, वो भी मुझसे छीना जा रहा है। तुम इतनी क्यों नाराज हो रही हो बेटा? हुआ क्या? कमरे में कार कबाड़ का ढेर लगा हुआ है, वहां पे तो बैठा भी नहीं जा सकता। ओहो, तो समेट लो जाकर अपनी चीजें, खाली कर लो अपना बिस्तर। मैंने रख दी थी वहां पे कुछ चीजें। इतनी स्मेल है वहां पे, कैसे बैठूं? कोई बात नहीं बेटा, बड़ों की बात मान लेते। देख रहे हैं आप इसकी बदतमीजी? अरे अरे, क्या हो गया? ये बोरिया बिस्तर लेके मेरे कमरे में कहाँ आके बैठ गई हो? तो फिर और कहाँ जाओ, आप खुद बता दें। अपने कमरे में जाकर सो, और कहाँ जाओ? आपकी बहू बेगम ने ऐसा इंतजाम किया है कि वहाँ सोना तो दूर की बात, 2 घड़ी सांस लेना भी मुश्किल है। क्या हुआ है? क्या कह रही हो?
मुझे तो घर का स्टोर देना भी गवारा नहीं है। ठीक है, मैं वहां से बात करती हूँ। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं, मैं जाऊँ जरा पता तो करूँ, क्यों हुआ क्या है, क्या बात है। यार ये साबरा को कहना सर फ्राइज तो बना दे, बड़ी भूख लग रही है। मैं क्यों बोलूं, तुम खुद बोलो। ये हाल है तुम लोगों का, बहुत ही खुदगर्ज हो दोनों। भाई अभी तक घर नहीं आया, मैं इंतजार कर करके थक गई हूँ और तुम लोगों को परवाह ही नहीं कोई। आ जाएंगे अम्मी, आ जाएंगे। भाई को बच्चे थोड़ी हैं जो गुम हो जाएंगे। 3 घंटे पहले मेरी बात हुई थी, कह रहा था आधे घंटे में दफ्तर से निकल रहा हूँ। अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए। तानिया तुम फोन करो, कहो जल्दी घर आए, अम्मी का दिल घबरा रहा है। भाई क्या है अम्मी आपको, खामखा परेशान होकर बैठ जाती हैं। ऑफिस में बिजी होंगे, मैं नहीं करी फोन। तुम दोनों नाफरमान हो, बस समी मेरा बेटा है। माँ क्या हो गया है, आप क्यों टेंशन ले। वो देखें भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। बस इतनी सी बात थी। कहाँ चले गए थे तुम? ऑफिस से निकलने लगा था तो एक जरूरी कॉल आ गई थी, वही सुन रहा था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। आप क्यों खामखा परेशान हो जाती हैं छोटी छोटी बातों पे? आपकी पहली तबीयत ठीक नहीं है और फिर हर बात को सर पे सवार कर लेती हैं। तुम्हें पता है ना, तुम भी मेरी जान है। पता है अम्मी, पता है। आप हर वक्त गौहर की साइड मत लिया करें। देखिए, अजरा की इज्जत करना, उसकी बात मानना गौहर का फर्ज है। वो शिकायतें लेकर आपके पास पहुंच जाती। तो क्या करे, कहाँ जाए वो बेसहारा यतीम बच्ची। कहां की बेसहारा यतीम बच्ची? अजरा है, मैं हूं, हमने तो उसे कभी गैर नहीं समझा। और फिर मैं तो अपनी मरहुमा बहन का अक्स उसमें देखता हूं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इस घर का सबसे छोटा और पुराना कमरा उससे ले लेना ज्यादती नहीं तो और क्या है, बताओ। बहू से कहो कि जो कमरे में पुरानी चीजें पड़ी हैं ना, उसे निकाल दें। उसको पत्ती में पढ़ना होता है और जिसकी वजह से मुझे बहुत बेआरामी होती है। अम्मा ये बातें आप मेरे सामने भी तो बोल सकती थी। अच्छा, अब इस बात का इश्यू मत बनाएं, छोड़ें इस बात को। अम्मा, आप ये भी तो देखें, जब गौहर की मां रुखसत हो गई थी तो अजरा नहीं तो उसे संभाला था। अरे शहाब और उसकी बीवी को तो इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि चंद दिनों के लिए उसे वहां बुला लें या उसके लिए कुछ रकम ही भिजवा दें। अम्मा ने तो कभी मेरी कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखा ही नहीं, अपना कभी नहीं समझा मुझे। और वो गोरी के नखरे तो कोई देखे कि मेरे कमरे में सामान रखा तो क्यों रखा गया। ठीक है, अम्मा जो कहेंगी वो मैं कर लूंगी, सब काम निपटा लूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सर, बस 1-2 बरस की बात है, वो रुखसत होकर चली जाएगी अपने घर। ऐसी उम्मीद पे मत रहिए, कौन अकल का अंधा होगा जो इस लड़की को कबूल करेगा। अल्लाह मालिक। आप लोगों ने बड़ी गलती की जो बहन के मरने पर भांजी को अपने पास रख लिया। आखिर उसके बाप भी तो जिंदा थे, उनकी भी तो वो औलाद है, वो पाल सकते थे उसे। जिसने हमारी बहन की कदर नहीं की, वो बेटी की क्या करती। मत भूलें कि आपकी भांजी उसकी सगी औलाद है, उसका अपना खून है। अम्मा, आपने बिना सोचे समझे ये सब कह दिया और आपने सर झुका लिया इनकी बातों के आगे। असरा एक बार सोच कर तो देखो कि हमारी एक नहीं 2 बेटियां, फिर तुम्हें गौहर से कभी शिकायत नहीं होगी। क्या बदतमीजी है ये? 1000 दफा कहा है कि यहाँ मत खेला करो, समझ में नहीं आता। सॉरी माँ, मुझे अंदाजा नहीं था कि बॉल वहां आ जाएगी। अपने अंदाजे दुरुस्त कर लो, मेरे घर का डिसिप्लिन तोड़ने की किसी को इजाजत नहीं। तहसीब सॉरी कर तो रहा है आपसे। तुम बीच में मत बोलो,
यह माँ बेटे का मामला है। हसीब, तानिया, आइंदा मुझे घर में कोई बच्चागाना हरकतें नहीं चाहिए, समझे तुम दोनों? हसीब, यहाँ आओ। मैंने कहा यहाँ आओ। इधर दो मुझे। ये लो शाका, अपने बच्चों को दे देना। ले जाओ यहाँ से। गोरी बेटा, वो डॉक्टर फिरोजा के यहाँ से जो खीर आई थी उसका प्याला चला क्या वापस? नानी वो तो अंदर ही पड़ा है। बेटा उनका नौकर आया था, तुम्हारी मुआनी ने ढूंढा और उनसे मिला नहीं। तुम्हें अगर पता है ना तो लपक कर दे आओ जाके वापस। नानी अभी मैं पढ़ रही हूँ, कल जाके दे आऊंगी। दे आओ मेरा बच्चा, दूसरों की चीजें टूट टाट गया ना तो परेशानी होगी। इस घर में तो बेटा किसी को कोई परवाह नहीं है। नानी आप बहुत फिक्र करती हैं, जाती हूँ। चल दे आना जाके, ठीक है? अंधे हो क्या? मेरा क्या कसूर है? घर के सामने नहर किसने खोदी है? तुम्हारे फरिश्तों ने। मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए तुमने। जा कहाँ रही हो तुम? भाड़ में जा, तुमसे मतलब। जी डॉक्टर फिरोजा से बात हो गई है। ठीक है, बाकी बातें कल फोन पे डिस्कस हो जाएंगी। ओके। क्या हो गया, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? क्या बदतमीजी है? कहाँ चली आ रही हो मुंह उठा के? निकलो यहाँ से। मैंने कहा बाहर निकलो, चलो। क्या क्या कहा तुमने? वैसे आजकल के फकीर भी अजीब हो गए हैं। गेट खुला देखते हैं ना जिस घर का, अंदर घुसाते मुंह उठा के। जाओ यहाँ से, चलो। मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। पता नहीं कैसे कैसे बदतमीज लोग घर में घुसाते हैं। बदतमीज नहीं, पागल। पता नहीं कैसे कैसे पागल घुसाते हैं घर में।